Students, today we have to discuss the next topic of the chapter, that is basic practices of crop production. Basic practices of crop production. में जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अंदर हम कौन कौन सी स्टेप्स काम मिलेंगे, इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by the farmers over period of time. मीन्स जब हम कल्टीवेशन करते हैं, जब हम खेती कर रहे हैं, जब हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे जो फार्मर्स जो हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने फील्ड में करते हैं. एक्टिविटीज़ इन द फील्ड्स. जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ अपने फील्ड के अंदर करते हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड्स. मीन्स कभी किसी टाइम पे वो अलग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कभी अलग टाइम पे अलग स्टेप यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कुछ प्रोसेस काम में ले रहे होते हैं. तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं वो कई तरह की एक्टिविटीज़ फील्ड्स के अंदर करते रहते हैं. एंड दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और टास्क आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़. द स्टेप्स टेकन बाय द फार्मर्स in the fields, the activities taken by the farmers in the field in different time periods. यहाँ हम लिख सकते हैं in different time periods. In different time periods मीन्स किसी टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कौन सी टाइम पे कोई दूसरी एक्टिविटी करेंगे. तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारे फार्मर्स के थ्रू की गई अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो बेसिक जो मेन स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. डैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ soil. The first step or the first task performed by the farmers is the preparation of soil. Second step is sowing. Third one is adding manures and fertilizers. Fourth one is irrigation. Fifth one is protection from weeds. Sixth one is harvesting. And seventh one is storage. These are the 7 basic steps that the farmers use in their fields during a time period for good crop production. अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइम के अंदर परफॉर्म करते रहते हैं
ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। इसके अंदर ये जो स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर होती हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम हमारे फील्ड्स के अंदर पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करें, देन हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स करें और देन सोइंग करें। नो, ये जो आपके स्टेप्स हैं वो सिक्वेंशियल होते हैं। मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं ताकि हम हमारे फील्ड्स के अंदर ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि मान लो कि हमने सोइंग नहीं की, जब तक हमने बीज नहीं बोया तब तक हम इरिगेशन किसका करेंगे और प्रोटेक्शन किससे करेंगे? वीड्स तो तब उगेंगे ना जब हम सीड्स जर्मिनेट करवाएंगे फील्ड्स के अंदर, जब प्लांट्स ग्रो होंगे तभी हम उसको वीड्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो स्टेप्स हैं वो आपकी सीक्वेंशियल होती हैं। एंड एज वी स्टडी इन द साइंस, as the definition of science indicates that the science is a subject in which we study all the points in a step by step method। मीन्स साइंस के अंदर कोई भी यदि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मीन्स हम कोई भी काम बिना स्टेप के या बिना सीक्वेंस के नहीं कर सकते। इसलिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं। एंड इन आवर सिलेबस, इन आवर बुक वी विल स्टडी अबाउट दिस पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप। हम इन्हीं पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे और आने वाले पॉइंट्स में हम इन्हें कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से टूल्स हमारे यहाँ पे काम आते हैं, कौन कौन से हम यहाँ पे स्टेप्स काम में ले सकते हैं। देन सोइंग कैसे की जाती है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे अब डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। So now the first step is the preparation of the soil. The first point that we have to discuss is preparation of soil. As the name suggests, that preparation is about the activities which is related to the soil। मीन्स इसके अंदर हम हमारे जो soil है उसको तैयार करेंगे। तैयार या प्रिपेयर इन द सेंस कि उसके अंदर जो भी हमारे एफर्ट्स, हम जो soil से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स हमें करने हैं, या फिर हम ये कहें कि जिस तरह से हम हमारे फील्ड्स के अंदर उसको सॉइल को इस तरह से प्रिपेयर करें कि हमारे जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे स्केल पे हमें प्रोडक्शन दे, या हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड क्रॉप से ऑब्टेन कर सके। तो ये हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड यूज इट। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में क्या होता है? द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल। टर्न द सॉइल, टर्न एंड लूज द सॉइल। टर्न एंड लूज द सॉइल ये क्या है? एज वी नो दैट जब हम एक बार फील्ड्स के अंदर फार्मिंग करते हैं तो उसके अंदर हम हमारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, देन उसका कल्टीवेशन होता है, प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम में हमारा क्रॉप जब ग्रो करेंगे तो उसके लिए हमें हमारी जो सॉइल है उसको लूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम में एग्रीकल्चर किया, हमने जब फार्मिंग की तो उसमें हमने वाटर इरिगेट किया। वाटर इरिगेट करने से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। एंड सेकेंड वन थिंग इज दैट कि जो हमारे
प्लांट्स हैं, जो प्रीवियसली जो हमने प्लांट्स ग्रो किए थे, उनकी हार्वेस्टिंग से उनके जो वेस्ट मटेरियल है, उनके जो रूट्स वगैरह हैं, वो सॉइल के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हम जब सबसे पहले जब फार्मिंग कर रहे हैं, हम जब नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे को हमारी जो सॉइल है या जो फील्ड की जो सॉइल है उसको एकदम ठीक करना होगा, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सके। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो है एक आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर होती है, टॉप जो लेयर होती है सॉइल की, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस प्रेजेंट होती है। अब जब हम फार्मिंग करते हैं तो हमारी जो सॉइल है उससे वो मिनरल्स और वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकेंड टाइम जब आप क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे विदाउट प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, विदाउट टर्निंग, तो हमारी क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए हम हमारी सॉइल को विद द हेल्प ऑफ प्लॉक्स हम टर्न करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। उससे हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो मेंटेन रहता है। नीचे वाली जो सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको हम ऊपर कर सकते हैं, और हमारी जो सॉइल है उसके अंदर जो क्रैम्प्स बन चुके हैं, क्रम्प्स जो बन चुके हैं, उन क्रम्प्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्रम्प्स होता है मिट्टी के जो मोटे ढेर होते हैं जो एक जगह पे चिपक जाते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रम्प्स। तो जब हम सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे तो इसके अंदर हम ये सभी एक्टिविटीज़ काम में लेंगे, जैसे कि जो रूट्स हैं, प्रीवियस जो हमने एग्रीकल्चर किया है उसकी जो रूट्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। उसके अलावा जो क्रम्स हैं, सॉइल के जो क्रम्स हैं, उन क्रम्स को हम डिस्ट्रॉय करके और इवन कर देते हैं, उनको बिल्कुल इक्वल कर देते हैं, ताकि वो सॉइल का जो लेवल है वो हमारा इक्वल रह सके, पूरे फील्ड के अंदर जो लेवल है वो इक्वल रह सके। ये लेवल क्यों किया जाता है सॉइल के अंदर? लेवल क्यों किया जाता है? सॉइल का जो लेवल है वो अप एंड डाउन क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब हम इरिगेशन करेंगे या हम जब फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर्स ऐड करेंगे तो इरिगेशन करने पर क्या होगा कि यदि कोई सॉइल का लेवल ऊपर है और दूसरी जो सॉइल है वो नीचे है, तो स्लोप की वजह से जो वाटर है वो ऊपर वाली जो लेवल है वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक वाटर नहीं रुक पाएगा और पूरा पानी बह करके नीचे वाला जो लेवल है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो फील्ड हैं उन फील्ड्स के अंदर इवनली वाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी, एंड जो वाटर आपने ऐड किया है फील्ड्स के अंदर, आपने जो वाटर सप्लाई की है उस वाटर के साथ मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स भी डिसॉल्व होकर के एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द लोअर लेवल। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब हम सॉइल के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम हमारे जो सॉइल है फील्ड की जो एक पर्टिकुलर एक फील्ड की जो सॉइल है उसको हम लेवल रखें, इक्वली लेवल रखें, जिससे कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हम सप्लाई कर रहे हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके इन ऑल ओवर द फील्ड। दिस विल हेल्प द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। इससे आपकी क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। इसके अलावा हमारी जो सॉइल है उसको ल्यूज किया जाता है। ल्यूज करने का रीज़न क्या है? क्योंकि ल्यूज करने से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में गैप बन जाता है, एंड दिस लूज सॉइल विल हेल्प टू जर्मिनेट इजीली। ये आपकी सीड्स को इजीली जर्मिनेट होने में हेल्प करेगा। यदि सॉइल लूज होगी तो नीचे बिलो द सॉइल लेवल हमारे जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो वाटर है, वो बिलो द सॉइल आसानी से चला जाएगा और हमारी जो सीड्स हमने ग्रो किए हैं वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर पाएंगे। सेकेंडली, जब आपके सीड्स जर्मिनेट हो गए, आपके प्लांट्स ग्रो होने लगे हैं, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और एयर मिल पाएगी। दिस विल हेल्प फॉर द गुड प्रोडक्शन और द गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल है उसके अंदर रूट्स आसानी से पेनिट्रेट कर सकें। यदि हमारी सॉइल हार्ड सॉइल रहती है
तो उसके अंदर हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी और वो बहुत ज़्यादा डीप तक नहीं पहुंच पाएंगी। यदि हमारी रूट्स डीप तक नहीं पहुंच पाती हैं तो हवा की वजह से या फिर बर्ड्स वगैरह की वजह से हमारे प्लांट्स नीचे गिर सकते हैं। और सेकेंडली जो रूट्स हैं वो मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। यदि रूट्स नीचे तक, गहराई तक पेनिट्रेट होती हैं तो वो ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन यदि रूट्स कुछ लेवल तक या कुछ कम अमाउंट तक यदि पेनिट्रेट होती है तो फिर हमारे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकते। इसके लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो क्रॉप है उसके प्रोडक्शन से पहले जो सबसे पहले स्टेप हम काम में लेते हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। इसके अंदर ये सभी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, लाइक द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड द जो क्रम्स हैं उन क्रम्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, लेवलिंग ऑफ द सॉइल। दिस विल हेल्प इन द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ये आपके सभी चीज़ें जो प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि जो सॉइल है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मर्स के साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स इनका हमारे फील्ड्स की सॉइल के अंदर होना बेनिफिशियल है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स वेस्ट मटेरियल होते हैं फील्ड्स के अंदर उनको डिकम्पोज करते हैं एंड उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं विद द सॉइल। जब हम सॉइल को यूज करते हैं और टर्न करते हैं उससे हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में डेवलप हो पाएंगे और ये डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे द प्लांट वेस्ट। जो आपके फील्ड्स के अंदर प्लांट्स का वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे और उससे भी हमारी जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स प्रॉपर क्रॉप हमें अवेलेबल करवाएंगे। हमारे जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट हो पाएंगे, प्रॉपरली ग्रोथ कर पाएंगे एंड हमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे मिल सकता है। इसी तरह से सभी चीज़ें हमने यहाँ पे रिलेटेड टू द सॉइल प्रिपरेशन डिस्कस की हैं। ये जो हम सॉइल प्रिपरेशन करते हैं वो कुछ इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से करते हैं, कुछ हमारे टूल्स हैं उन टूल्स की हेल्प से हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। Now we have to discuss about the agricultural implements that we use in the preparation of the soil implements. Agricultural implements that we use for the preparation of the soil. So there are various implements that we use. There are different types of implements. There are different types of tools that we use in the preparation of the soil, like plough, hoe and cultivator. Firstly we are discussing about the plough. There are three major parts in the plough. Before discussing that we have to discuss ये प्लॉग होता क्या है। प्लॉग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा टूल है जो कि प्लॉगिंग या फिर इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं टेलिंग, प्लॉगिंग और टेलिंग प्रोसेस करने के काम आता है। एंड ये प्लॉगिंग और टेलिंग प्रोसेस क्या है? द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल, टर्न एंड लूज सॉइल। सॉइल को टर्निंग और लूज करने का जो प्रोसेस होता है, सॉइल को ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा करने का जो प्रोसेस होता है
उसको हम बोलते हैं प्लॉगिंग प्रोसेस। प्लॉगिंग प्रोसेस के लिए जो इम्प्लीमेंट काम आता है, दिस इज नॉन एज प्लॉग। प्लॉग के अंदर एक तो स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शेप की आयरन स्ट्रिप होती है, लोहे की स्ट्रिप होती है, जो कि सॉइल के अंदर चलती है। सॉइल के अंदर जो हमारे फील्ड है उसके अंदर वो चलती है। उस आयरन स्ट्रिप को बोलते हैं प्लॉग शेयर। प्लॉग शेयर फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्लॉग शेयर से जो बुल्क की नेक होती है वहां तक का हिस्सा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, दैट इज नॉन एज प्लॉग शाफ्ट। प्लॉग शाफ्ट। एंड देन इस प्लॉग शाफ्ट से एक बीम जुड़ा होता है। वो बीम जो बुल्स होते हैं उनकी नेक पे अटैच किया जाता है, ताकि हमारे जो बुल्स हैं वो इनको मीन्स इस प्लग को आसानी से कैरी कर सकें, ड्रैग कर सकें इन द सॉइल।